नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है। इस आईपीओ का 17,200 करोड़ का इशू साइज इसे 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ बनाता है। अब सवाल ये है, क्या ये आईपीओ धमाका करेगा या फिर एसबीआई कार्ड के जैसे हाइप बनकर फुस हो जाएगा? चलिए इस वीडियो में हम करेंगे इसका डीप एनालिसिस, पता करेंगे कंपनी का ओवरव्यू और बिजनेस मॉडल, देखेंगे फाइनेंशियल हेल्थ और नंबर्स, कंपेयर करेंगे पीयर्स के साथ परफॉर्मेंस और पोजीशनिंग, और इन में हम देंगे इसको 100 में कितना मार्क्स मिला और बताएंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अलॉटमेंट मिले तो क्या करना, नहीं मिले तो क्या सोचना और पैसा लगाना चाहिए या नहीं, सब कुछ एक ही वीडियो में फुल क्लियरिटी और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के साथ। इस आईपीओ का नाम है टाटा कैपिटल। बात करते हैं इस कंपनी का फुल ओवरव्यू की। 2007 में शुरू हुई टाटा सन्स का ये एक फाइनेंशियल आर्म है जो रिटेल से लेकर कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स तक अपनी छाप छोड़ रहा है। कुछ फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देगा। टाटा कैपिटल के पास 723 प्लस ब्रांचेस पूरे इंडिया में है। ब्रांच नेटवर्क के हिसाब से टाटा कैपिटल गोल्ड लोन कंपनीज जैसे मुथूट, मनप्पुरम जितना बड़ा नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट डाइवर्सिटी, आरओई एंड ब्रांड ट्रस्ट उसे एनबीएफसी सेगमेंट का टॉप टायर बना देता है। कंज्यूमर लोन्स, कमर्शियल फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी और क्लीन टेक फाइनेंस, मतलब हर फाइनेंशियल नीड का सॉल्यूशन अंडर वन रूफ जो टाटा कैपिटल प्रोवाइड करता है। इस कंपनी का आईपीओ को 21 जून 2025 को अप्रूव कर दिया गया था। चलिए जानते हैं इस आईपीओ का बुक बिल्ड इशू क्या है। इसमें टोटल 47.58 करोड़ इक्विटी शेयर्स होंगे, 21 करोड़ फ्रेश इशू जिसमें कंपनी नए फंड रेज करेगी, और 26.58 करोड़ ओएफएस जहां एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना स्टेक बेचेंगे। लिस्टिंग होगी दोनों बड़े एक्सचेंजेस पर, एनएससी और बीएसई। लीड मैनेजर है कोटक महिंद्रा कैपिटल लिमिटेड और रजिस्ट्रार है एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आईपीओ का एग्जैक्ट डेट, प्राइस बैंड और लॉट साइज अभी अनाउंस नहीं हुए हैं। जैसे ही अपडेट आएंगे हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी अपना आईपीओ पैसा कहां यूज करेगी। टाटा कैपिटल आईपीओ से जो भी नेट प्रोसीड्स आएंगे उनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा अपनी टायर 1 कैपिटल बेस को और स्ट्रॉन्ग बनाना, जिससे फ्यूचर में कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके और ऑनवर्ड लेंडिंग बढ़ाया जा सके। सीधी भाषा में बोले तो जो पैसा आएगा वो बिजनेस को एक्सपैंड करने, ज्यादा लेंडिंग करने और अपना बैलेंस शीट मजबूत करने में यूज होगा। और यही एक पॉजिटिव बात है क्योंकि पैसा सिर्फ डेब्ट चुकाने या एग्जिस्ट के लिए नहीं बल्कि ग्रोथ के लिए यूज होगा। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज, मतलब किस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए कितना हिस्सा रखा गया है। क्यूआईबीज के लिए 50% शेयर्स का एलोकेशन है, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जैसे म्यूचुअल फंड, बैंक और एफआईआई को आधा हिस्सा मिल सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% शेयर्स है, मतलब आम इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी अच्छा चंक सिक्योर किया गया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एचएनआईस कैटेगरी के लिए 15% शेयर्स का हिस्सा है। तो क्लियर है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में अच्छी जगह दी गई है, कम से कम 35% एलोकेशन, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब बात करते हैं दोस्तों टाटा कैपिटल के पेयर कंपैरिजन की, मतलब मार्केट में और कौन कौन सी एनबीएफसीज इसके कंपटीशन में है और टाटा कैपिटल उनके सामने कैसा परफॉर्म करता है। रेवेन्यू की बात करें तो टाटा कैपिटल ने 2022 में 13,637 करोड़ कमाया। कंपेयर करो तो मुथूट फाइनेंस 9,707 करोड़ पे और आदित्य बिरला कैपिटल 9,146 करोड़ पे। लेकिन रिलायंस कैपिटल रेवेन्यू में सबसे बड़ा था, 19,303 करोड़। इसका मतलब टाटा कैपिटल रेवेन्यू के केस में टॉप 3 प्लेयर्स में कंफर्टेबली खड़ा है। प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो टाटा कैपिटल का प्रॉफिट है 1648 करोड़। मुथूट फाइनेंस और आईआईएफएल प्रॉफिट में टाटा से आगे है, दोनों का प्रॉफिट 2300 करोड़ के आसपास है। आदित्य बिरला कैपिटल और महिंद्रा फाइनेंस प्रॉफिट्स में टाटा कैपिटल से पीछे हैं। तो प्रॉफिट के केस में टाटा कैपिटल मिडिल पोजीशन में है, ना सबसे टॉप ना सबसे नीचे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो टाटा कैपिटल का आरओई 23% है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुथूट फाइनेंस 22.41% और मनप्पुरम फाइनेंस 22.12% के ऑलमोस्ट बराबर है। आदित्य बिरला कैपिटल सिर्फ 9.65% और महिंद्रा फाइनेंस 17.3%। मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी के केस में टाटा कैपिटल क्लियरली टॉप परफॉर्मर है। डेट टू इक्विटी रेशियोज देखना तो बनता है। टाटा कैपिटल का सिर्फ 0.63 है, मतलब रिस्क काफी लो है। कंपेयर करो तो मुथूट फाइनेंस 2.68 है, आदित्य बिरला कैपिटल का 5.52 और आईआईएफएल का 5.2। मतलब टाटा कैपिटल अपने कंपटीटर के कंपैरिजन में सबसे कम डेट वाली कंपनी है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। प्राइस टू बुक वैल्यू का बात करें तो टाटा कैपिटल का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 9.86 है, जो काफी हाई है। कंपटीटर्स जैसे मुथूट फाइनेंस 2.81, आदित्य बिरला 2.19, महिंद्रा फाइनेंस 1.78 सब टाटा से नीचे हैं। ये दिखाता है कि मार्केट में टाटा कैपिटल के ब्रांड और बिजनेस मॉडल पे ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है।
कंक्लूड करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में टाटा कैपिटल अभी मिडिल पोजीशन में है, मतलब ग्रोथ का स्कोप है। आरओई और लो डेट टू इक्विटी के केस में टाटा कैपिटल अपने पीएर्स को बीट करता है, यहाँ एकदम सॉलिड परफॉर्मर है। प्राइस टू बुक रेशियो हाई होने का मतलब है कि मार्केट ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है, जो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा रिस्क भी क्रिएट करता है अगर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो। तो दोस्तों, पीयर का कंपैरिजन में टाटा कैपिटल एक बैलेंस प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न मेट्रिक्स के साथ लो रिस्क प्रोफाइल और ब्रांड प्रीमियम, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा हाई होने की वजह से इन्वेस्टर को सोच समझ कर स्टेप लेना होगा। चलो अब मैं पीयर कंपैरिजन टेबल को एनालिसिस करके रैंकिंग और 100 में से रेटिंग देता हूं। ये रेटिंग रेवेन्यू, प्रॉफिट, आरओई, डेट टू इक्विटी, प्राइस टू बुक वैल्यू सब मिला के बनाई गई है। पीयर परफॉर्मेंस एंड रैंकिंग के हिसाब से टाटा कैपिटल को मिलता है 100 में से 90, मुथूट फाइनेंस को मिलता है 100 में से 85, मनापुरम फाइनेंस को मिलता है 100 में से 80, आईआईएफएल फाइनेंस को मिलता है 100 में से 75, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को मिलता है 100 में से 72, आदित्य बिरला कैपिटल को 100 में 70 एंड रिलायंस कैपिटल को 100 में 40। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? अगर आपका अलॉटमेंट हो जाए, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए रखना एकदम स्मार्ट मूव है, क्योंकि टाटा ब्रांड प्लस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की वजह से डिमांड जबरदस्त रहने वाली है। अगर लिस्टिंग प्रीमियम अच्छा मिलता है 20-30% या उससे ज्यादा, तो प्रॉफिट बुक करना भी स्मार्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक हाई क्वालिटी एनबीएफसी बेट है, डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट है, स्ट्रॉन्ग आरओई, कम डेट और टाटा ब्रांड ट्रस्ट के साथ ये एक मजबूत बेट होगा। मतलब रखोगे तो भी पैसा सेफ है और ग्रो दोनों करेगा। जिसका अलॉटमेंट ना हो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लिस्टिंग के बाद स्टॉक थोड़ा ऊपर या नीचे होगा ही, अगर वैल्यूएशन रीजनेबल दिखे सेकेंडरी मार्केट में एंट्री कर सकते हो। बस एक चीज याद रखो दोस्तों, आईपीओ हाइप की वजह से कभी कभी प्राइस लिस्टिंग के बाद ऊपर शूट करता है, उस वक्त फोमो में एंट्री मत लेना, थोड़ा वेट करो और डिप पे ले लो। अब एक बात, रिटेल इन्वेस्टर को पैसा लगाना चाहिए या नहीं? हाँ, डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि टाटा कैपिटल का बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाइड है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, आरओई 23% है, डेट टू इक्विटी 0.63 है और पीयर के कंपैरिजन में टॉप रैंक पे है। रिस्क कम है, ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन पॉसिबल है और लॉन्ग टर्म में ये पोर्टफोलियो का एक प्रीमियम एनबीएफसी स्टॉक बन सकता है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ दी गई सारी जानकारी पब्लिक अवेलेबल सोर्स पर बेस्ड है। हम यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करना मार्केट रिस्क के अधीन है, इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको स्टॉक मार्केट के सबसे फ्रेश और मसालेदार अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।